अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमजद सदीक बायोलॉजी। आज हम नए चैप्टर किंगडम प्रोटिस्टा एंड फंजाई स्टार्ट करते हैं। द न्यू चैप्टर इज प्रोटिस्टा एंड फंजाई। बट इसी चैप्टर में स्टार्ट में हम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी चैप्टर का जो फर्स्ट हाफ है दैट इज ऑल अबाउट द प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, और इसी चैप्टर का जो लास्ट हाफ है दैट इज ऑल अबाउट द फंजाई। बट पहले हम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब किंगडम प्रोटिस्टा बेसिकली क्या होता है, ये वर्ड जो है प्रोटिस्ट, इसको सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इस्तेमाल किया था। अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में इसी प्रोटेस्टा के लफ्ज़ को यूज़ किया था। ये जो प्रोटेस्टा का लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है वेरी फर्स्ट, मीन्स दैट द प्रोटेस्ट्स are the first eukaryotes. Very first means these are the first eukaryotes, mean first eukaryotes are basically the protists. क्योंकि हम कहते हैं कि रॉबर्ट विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पेश किया है। उसके मुताबिक पहला है किंगडम मोनेरा, अब मोनेरा के बाद फिर है प्रोटेस्टा दूसरे नंबर पर, अब प्रोटेस्टा के बाद फिर फंजाई है, फिर प्लांटी है, फिर एनिमेलिया है। तो 5 किंगडम में जो पहला वाला किंगडम है मोनेरा, इसमें सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और जो बाकी 4 है प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है 4। तो इन यूकैरियोटिक में पहला किंगडम कौन सा है, प्रोटेस्टा। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्टा आर द फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटेस्टा से पहले कौन सा किंगडम है, किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोटी। तो हम कह सकते हैं कि किंगडम प्रोटेस्टा जो है ये इवॉल्व हो गए हैं, ये ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म से, कौन से किंगडम से, प्रोकैरियोट से। means protists are evolved from the monerans, from the prokaryotic organism according to the evolutionary scientist। अब 4 किंगडम में से जो पहला, चारों के चारों किंगडम यूकैरियोट्स है, बट पहला वाला क्या है, फर्स्ट यूकैरियोट्स आर द प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसने लैंड पर सर्वाइव करना शुरू कर दिया। These protists range from unicellular single-celled organism, for example amoeba, or multicellular many-cell organism, for example seaweeds। मतलब ये हो गया कि इसी किंगडम में, प्रोटेस्टा में, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल अमेबा, अमेबा आपके पास क्या है, ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है, और साथ साथ इसमें मल्टीसेलुलर मैनी सेल्ड प्रोटिस्ट भी शामिल है। फॉर एग्जांपल सी वीड, एलजी, एलजी की तरफ इशारा है, एलजी में मल्टीसेलुलर भी होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटिस्ट में एलजी भी शामिल है। एलजी जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, ये किधर शामिल है, ये इसमें शामिल है इसी किंगडम में। अब अगर आप देखें कि अमेबा क्या है, इसमें तो क्लोरोफिल नहीं है। अब ये हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स है, और जो सीवीड्स है, जो एलजी है, ये मल्टीसेलुलर है, इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। हम साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि प्रोटिस्ट में भी हेटरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक। कुछ स्पीशी इसमें अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और कुछ इसमें अपना खुराक खुद तैयार करते हैं।
अब बेसिकली हम किंगडम प्रोटेस्टा की ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द किंगडम प्रोटेस्टा बेसिकली ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज है। अगर क्वेश्चन आ जाए, इंट्रोडक्शन भी है साथ साथ। नाउ दिस किंगडम प्रोटेस्टा इज आल्सो कॉल्ड थ्रेशकैन किंगडम। इसको थ्रेशकैन किंगडम भी कहा जाता है, थ्रेशकैन किंगडम। थ्रेशकैन यूएस में थ्रेशकैन का लफ्ज़ डस्टबिन के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह की कोई चीज़ आपके पास रद्दी होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती या जो एक्स्ट्रा होता है, तो इसको हम डस्टबिन में डालते हैं। तो इधर भी क्या होता है, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी प्रॉपर्टीज़ रेस्ट ऑफ द किंगडम के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो डाउटफुल होते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मिक्स्ड किस्म के होते हैं, प्लांट की तरह होते हैं या साथ साथ एनिमल लाइक कैरेक्टर भी इसमें होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्रोटेस्टा में डालते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रेशकैन किंगडम भी इसको कहा जाता है। नाउ ये जो आपके पास बेसिकली किंगडम प्रोटेस्टा है, दे आर नॉट एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई। मतलब ये जो प्रोटेस्ट आपके पास है, ये आपके पास एनिमल्स नहीं है, न ही आपके पास प्लांट्स है और न ही ये आपके पास क्या है, फंजाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं, बट लाइक एनिमल्स प्लांट्स एंड फंजाई। प्रोटेस्ट न प्लांट्स है, न एनिमल्स है, न फंजाई है, बट लाइक प्लांट्स। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है, ऐसे प्रोटेस्ट भी है विच आर लाइक एनिमल्स, जो थोड़े बहुत एनिमल की तरह कैरेक्टर शो करते हैं। लाइक प्लांट्स, प्लांट्स की तरह कैरेक्टर शो करते हैं। लाइक एनिमल्स, लाइक प्लांट्स एंड लाइक फंजाई, फंजाई की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब ये प्लांट्स, एनिमल और फंजाई नहीं है, बल्कि उसकी तरह कैरेक्टर शो करते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो कि जो आपके पास टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, जिसको कैरोलस लिनियस ने प्रेजेंट किया था, उसके मुताबिक दो किंगडम थे, एक किंगडम प्लांटी था और एक किंगडम एनिमेलिया था। तो किंगडम प्लांटी में जो चार किंगडम है आपके पास, फॉर एग्जांपल किंगडम मोनेरा, जिसको प्रोकैरियोटी भी कहा जाता है, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम फंजाई। ये चार आपके पास किंगडम प्लांटी में थे अकॉर्डिंग टू द टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसको कैरोलस लिनियस ने पेश किया था, और एक किंगडम आपके पास किंगडम एनिमेलिया था। अब ये जो चार मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म है, इसमें एल्जी भी शामिल है, जिसमें फंजाई भी शामिल है, जिसमें बैक्टीरिया भी शामिल है, जिसमें प्लांट्स भी शामिल है, इन सारों को किंगडम प्लांटी में रखा गया था। लेकिन बाद में जब रॉबर्ट विटाकर ने इन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर को स्टडी किया, तो ये किंगडम प्लांटी से, प्लांट से टोटली मुख्तलिफ थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम बनाया। अब देखें किंगडम प्लांटी में क्या शामिल था उस वक्त। टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के मुताबिक प्लांट का सेल वॉल किस चीज़ से बना है, सेल्यूलोज से बना है। बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन से, पेप्टाइडोग्लाइकान से बना हुआ है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना हुआ है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। और जो प्रोटेस्ट है, इसमें नॉर्मली आउटर कवरिंग प्रोटीन से या पॉलीसेकेराइड से बना होता है। तो ये प्लांट से टोटली क्या है, मुख्तलिफ है। दैट्स वाई रॉबर्ट विटाकर ने क्या किया कि एलजी को प्रोटेस्टा में डाला, फंजाई के लिए सेपरेट किंगडम फंजाई बनाया, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए किंगडम मोनेरा बनाया, और प्लांट के लिए किंगडम प्लांटी बनाया। और जो आपके पास किंगडम एनिमेलिया है, वो इसमें सारे सारे एनिमल्स जो है वो क्या है, शामिल है। अब चूंकि टू किंगडम सिस्टम से बाद में कैरोलस लिनियस ने 5 किंगडम बनाया, जब उसने इसी किंगडम्स के मौजूद या किंगडम में मौजूद जो ऑर्गेनिज्म थे, उसके केमिकल कंपोजिशन को या उसके बाकी करैक्टर को स्टडी किया, तो किंगडम प्लांटी में जो एल्जी थे वो प्लांट से मुख्तलिफ थे कुछ करैक्टर में, फंजाई भी मुख्तलिफ थे,
ठीक है, बैक्टीरिया भी करेक्टर में प्लांट से मुख्तलिफ थे, और साथ साथ जो प्लांट्स थे वो भी क्या थे, मुख्तलिफ थे। तो दैट्स वाई उन्होंने इसके लिए फिर सेपरेट 5 किंगडम सिस्टम बनाया रॉबर्ट विटाकर ने। ठीक है, अभी देखें, अब ये प्लांट एनिमल और फंजाई तो नहीं है, बट लाइक एनिमल्स लाइक प्लांट और लाइक फंजाई प्रोटेस्ट मौजूद है इसी किंगडम में। हम आखिर में इसी चैप्टर में इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रोटेस्टा को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है। एक उसमें क्या है, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है, फंजाई फंगस लाइक प्रोटेस्ट है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अब इसी किंगडम में इंक्लूड्स ऑल दोज यूकैरियोट्स which cannot fit in animals, plants and fungi kingdoms। हर वो ऑर्गेनिज्म, जिस तरह के मैंने आपको पहले बता दिया, जो न तो किंगडम एनिमेलिया में फिट हो सकता था, न किंगडम फंजाई में फिट हो सकता था, न प्लांटी में फिट हो सकता था, जो तीनों के तीनों क्या है, यूकैरियोट्स है। तो फिर इसका जो 4th यूकैरियोटिक किंगडम है प्रोटेस्टा में फिर इसको डाला गया। तो ये कुछ यूनिक किस्म का आपके पास एक किंगडम है प्रोटेस्ट। इसमें क्या है, मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म भी शामिल है जो बोथ प्लांट और एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यूग्लिना है। अब यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल है, तो प्लांट की तरह अपना खुराक खुद बनाते हैं बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है, तो ये एनिमल लाइक कैरेक्टर है। इसके अलावा जो यूग्लिना है ये डार्क में हीटोट्रोफिक नेचर शो करता है। जब डार्क में होता है यूग्लिना, तो ये हीटोट्रोफिकली अपना खुराक तैयार करता है, तैयार खुराक लेता है, अपना नहीं बना सकता। तो ये भी क्या है, ये भी एनिमल लाइक कैरेक्टर है। साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि यूग्लिना पानी में मूवमेंट करता है अपने फ्लैजेला की मदद से, तो ये भी क्या है, ये भी आपके साथ एनिमल लाइक कैरेक्टर है। तो मैंने क्या बताया आपको कि एनिमल लाइक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि यूग्लिना है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, ये इसके अंदर जो क्लोरोफिल है जिसके नतीजे में ये प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करता है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। और एनिमल लाइक किस तरह करता है, एनिमल लाइक इस तरह करता है कि ये क्या करता है, आपके पास इसमें लेग सेल वॉल, इसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता। दूसरा, जब ये डार्क में होता है तो ये कौन सा मूड शो करता है, हीटरोट्रॉफिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ठीक है, और साथ साथ हम ये पानी में क्या करता है, मूवमेंट करता है, मीन्स लोकोमोशन शो करता है। लोकोमोशन शो करता है मीन्स ये एनिमल की तरह मूवमेंट करता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म भी शामिल है जो क्या है, मीन्स दोनों तरह के कैरेक्टर शो करते हैं। तो दैट्स वाई दैट किंगडम इंक्लूड सच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म which have both plant and animal like characters। नेक्स्ट, जिस तरह कि मैंने स्टार्ट में बता दिया कि प्रोटिस्ट आर इवॉल्व फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, क्योंकि सबसे पहले जो इसी प्लेनेट अर्थ पर जो ऑर्गेनिज्म शामिल थे वो प्रोकैरियोट्स थी, जिस तरह कि हमने इससे पहले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया है प्रोकैरियोट्स के बारे में। अब चूंकि पहले ऑर्गेनिज्म ये थे, तो फिर बाद में कौन से ऑर्गेनिज्म वजूद में आ गए, किंगडम प्रोटिस्टा आ गए। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर द एंसेस्टर्स ऑफ द प्रोटिस्ट। ये क्या है, ये प्रोटिस्ट के अबाउजाद कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये पहले थे, बाद में इवॉल्व हो गए प्रोटिस्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका ये है कि ये जो आपके पास किंगडम है ये एक डाइवर्स ग्रुप है। डाइवर्स ग्रुप मीन इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्पीशी पाए जाते हैं। तकरीबन 60,000 से लेकर 2 लाख स्पीशी जो है इसी किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, शामिल है। नाउ सम प्रोटिस्ट हैव फ्लैजेला इन देयर लाइफ साइकिल। इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसमें कुछ ऐसे प्रोटिस्ट भी शामिल है जिसकी लाइफ साइकिल में फ्लैजेला भी होते हैं और कुछ जो है विदाउट फ्लैजेला भी पाए जाते हैं। सम हैव माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सम लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एट लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, कुछ बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को लास्ट करते हैं
while some protists do not have mitochondria, और कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया पाया भी नहीं जाता। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इसमें स्पीशीज शामिल होते हैं। प्रोटिस्ट आर द एंसेस्टर्स ऑफ द ऑल यूकैरियोट्स। अब मैंने बता दिया कि सबसे पहले किंगडम अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा है, फिर प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। तो 5 किंगडम में पहला वाला क्या है, इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है विच लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। और आखिरी 4 जो है वो क्या, वो यूकैरियोट्स है। दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। वैसे मैंने आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भी समझाया है। ये लेक्चर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपका जो चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो पहला वाला किंगडम प्रोकैरियोटिक है और रेस्ट 4 जो है वो क्या है आपके पास, यूकैरियोटिक्स है। अब यूकैरियोटिक्स में पहला वाला ग्रुप कौन सा है, प्रोटिस्टा है। अब इसलिए हम कहते हैं कि जो रेस्ट आपके पास 3 है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये भी यूकैरियोटिक है। इससे पहले वाला क्या है, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट्स है। तो ये वाला जो है इसी तीनों यूकैरियोटिक्स का क्या है, इंसेस्टर है, अबाउजात कहलाता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है इसी प्रोटिस्ट से वजूद में आ गए हैं अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम, जिसको हम इवोल्यूशन कहते हैं। अब जो इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं वो फ्री ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं पानी में। इस ऑक्सीजन को जो बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस ये प्रोटिस्ट रिलीज करते हैं, इसी ऑक्सीजन को फिर कौन इस्तेमाल करते हैं, इसको फिर एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। एनिमल जो है इसको रेस्पिरेटरी पर्पस के तौर पर इसी ऑक्सीजन को फिर इस्तेमाल करते हैं। सम प्रोटिस्ट आर पैरासाइट, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, इसका स्पीशीज फाल्सीपेरम। ये क्या है, ये मलेरिया काज करता है ह्यूमन बीइंग्स में, इसलिए हम प्लाज्मोडियम को मलेरियन पैरासाइट भी कहते हैं। और साथ साथ जो प्रोटिस्ट है दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जिसमें गीमीट्स नहीं होते, स्पर्म्स और एग्स नहीं होते, और सेक्सुअली भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म और एग आपस में कंबाइन होकर ज़ाइगोट और फिर नया प्रोटिस्ट, नया बच्चा जो होता है ये प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस जब मैं आपको चैप्टर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा था, उस वक्त भी मैंने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को डिटेल से डिस्कस किया था कि एंडोसिम्बायोसिस या एंडोबायोटिक थ्योरी क्या होता है। अब अगर आप इसी लफ्ज़ को देखें, एंडो मीन इनसाइड, सिम मीन टुगेदर, बायोसिस मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जब 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर आपस में इकट्ठे रहते हैं, किस तरीके से कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है इनसाइड। एंडो मीन इनसाइड, it is the process, it is the phenomena in which one organism lives within the body of another organism. What is endosymbiosis? The process or the phenomena in which one organism lives within the body of another organism is called endosymbiosis. अब जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है, उसमें जो आपके पास राइबोसोम का साइज है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का था, 70 स्वेडबर्ग था, और क्लोरोप्लास्ट का भी क्या था, 70 स्वेडबर्ग था। तो फिर क्वेश्चन पैदा होता था कि ये 70 स्वेडबर्ग तो प्रोकैरियोटिक नेचर का है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो यूकैरियोटिक सेल का हिस्सा है। अब यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो तो 80 स्वेडबर्ग होते हैं, बट इसी यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रोकैरियोटिक नेचर 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम साइज कैसे पाया जाता है। अब देखिए, तो इसके लिए इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट ने एक थ्योरी पेश किया है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसके मुताबिक कहते हैं कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया और ये आपके पास है क्लोरोप्लास्ट। कहते हैं कि ये पहले
फ्री लिविंग बैक्टीरिया हुआ करते थे। ये पहले क्या हुआ करते थे? ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हुआ करते थे। मीन्स कि ये जो आपके पास स्पेशली जो आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आपके पास एक एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था। एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था। और जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, ये आपके पास क्या था? ये आपके पास सायानो बैक्टीरिया था। आपके पास क्या था? आपके पास सायानो बैक्टीरिया था, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब देखें, कहते हैं अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट कि दीज माइटोकॉन्ड्रिया जो एक एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था, एक ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, और क्लोरोप्लास्ट जो एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया मीन्स सायानो बैक्टीरिया हुआ करता था, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, दीज टू वर एंगल्फ्ड। अगर मैं बताऊं कि ये जो आपके पास ये दो है, दीज टू वर एंगल्फ्ड। देखें, ये क्लोरोप्लास्ट मैंने इधर इशारा कर दिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, दीज टू वर एंगल्फ्ड एब्जॉर्ब्ड बाय यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो पहले उधर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे। एज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन दो ऑर्गेनिज्म को एक यूकैरियोटिक सेल ने एंगल्फ कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। जिस तरह कि मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल है, ये भी आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो एक ने क्या किया, एक ने माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था, इसको एंगल्फ कर दिया। और दूसरा जो है क्लोरोप्लास्ट है जो सायानो बैक्टीरिया हुआ करता था, इसको एक और यूकैरियोटिक सेल या एक और ऑर्गेनिज्म ने, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ने एंगल्फ कर दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, टाइम के साथ साथ ये जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया जो एरोबिक बैक्टीरिया हुआ करता था, इसी सेल के अंदर इसका हिस्सा बन गया। और दूसरा सेल फॉर एग्जांपल या दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर, उसने क्लोरोप्लास्ट को जो साइनोबैक्टीरिया हुआ करता था, इस यूकैरियोटिक सेल ने एंगल्फ कर दिया। तो अब इसी यूकैरियोटिक सेल का ये हिस्सा बन गए, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70 स्वेडबर्ग राइबोसोम होता है, क्योंकि ये पहले क्या हुआ करते थे, बेसिकली ये बैक्टीरिया हुआ करते थे और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के अंदर सर्वाइवल करता था। इसके अलावा ये जो प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट सीम पॉलीफाइलेटिक ऑरिजिन, इसका जो ऑरिजिन है ये क्या नजर आता है? पॉलीफाइलेटिक, पॉली मीन्स मैनी, फाइलेटिक मीन प्राजनी, नस्ल, मतलब इसके इंसेस्टर जो है, चूंकि ये डाइवर्स ग्रुप है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म शामिल है, कुछ प्लांट लाइक है, कुछ एनिमल लाइक है, कुछ फंजाई लाइक है, कुछ किसी में बोथ प्लांट और एनिमल लाइक कैरेक्टर है। तो इसकी आबाओजात जो है वो मुख्तलिफ है, कोई एक किस्म के आबाओजात इसके नहीं है, बल्कि इसके आबाओजात क्या है? पॉलीफाइलेटिक इन ऑरिजिन, मतलब मैनी एंसेस्टर्स इसके हुआ करते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोटिस्ट है, इसकी जो आबाओजात है, दे आर पॉलीफाइलेटिक इन ऑरिजिन, मैनी एंसेस्टर, बहुत ज़्यादा आबाओजात इसके हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ किस्म के आबाओजात से वजूद में आ गए हैं। तो ये बड़ा डाइवर्स ग्रुप है, एक ब्रॉड ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा जो है। और इसी किंगडम प्रोटिस्टा को 3 मेन ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया। 3 मेन ग्रुप्स है इसको हम पढ़ेंगे। इसमें अगर मैं बताऊं कि एक इसमें है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, और तीसरा जो है इसमें क्या है, दैट इज द फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ नोट ऑन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटिस्ट या राइट अ नोट ऑन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट, तो आपने ये जो प्रॉपर्टीज है इसको आपने डिटेल से आपने
देखना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।